नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिलाई निवासी एक महिला किरण ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया है। एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने का मेडिकल कॉलेज नाहन में ये पहला मामला है। नवजात तीनों बच्चियों समेत मां किरण नॉर्मल डिलीवरी के साथ बिल्कुल स्वस्थ हैं। इससे पहले भी किरण के पास 3 बेटियां हैं और आज एक बार फिर एक साथ 3 बेटियां पैदा होने के बाद अब किरण के पास 6 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई है। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन के MS डॉक्टर अमिताभ जैन ने बताया कि जुड़वा बच्चे होने के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने के मामले बेहद कम होते हैं। नाहन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये पहला मामला है। डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नाहन में सुबह किरण नामक महिला को ट्रिपलेट्स हुए हैं, मतलब 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं उसके। तो तीनों बच्चे फीमेल चाइल्ड हैं और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। एक बच्चे का वेट जो है 2 kg है, एक का 1.7 और एक 1.9। तो तीनों बच्चे भी स्वस्थ हैं, माँ भी स्वस्थ है और अभी जो है उनका उपचार जो है नॉर्मल तरीके से चल रहा है। कोई समस्या नहीं। ट्रिपलेट्स के मामले बड़े रेयर होते हैं, मतलब आप ये मान के चले कि 2 साल में एक मामला जो है मुश्किल से आ पाता है। मतलब काफ़ी कम चांसेज है ट्रिपलेट्स के, क्योंकि ट्विन डिलीवरी तो काफ़ी होती रहती है, लेकिन ट्रिपलेट्स जो है यूजली कम ही होते हैं। लाइव ट्रिपलेट जैसे कि हमारी स्टाफ नर्स आपको बता रही है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जब से ये बना है तब से ऐसा मानना है कि ये लाइव ट्रिपलेट्स जो है फर्स्ट टाइम हुए हैं। नवजात बेटियों के पिता मदन ने कहा कि नवरात्रों में उनके घर एक साथ माता ने तीनों बेटियां आशीर्वाद के रूप में दी हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके पास 3 बेटियां हैं। अब उनके पास 6 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी किरण ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया है। इसके बाद वो बेहद खुश हैं। मैं शिलाई तहसील शिलाई से हूँ और मेरा गांव क्लोग है, पंचायत नैनीधार है। तो हम सुबह यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद डिलीवरी हुई। तो हमें ये तो पता था कि हमारे पास जुड़वा बच्चे हैं, डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था, बल्कि ये पता नहीं था कि हमारे पास जुड़वा 3 हैं। तो हमें 3 बेटियां हुई है। इस नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद बोले, चाहे ऊपर वाले की आशीर्वाद से जैसे भी हुई, हमें खुशी है। तो हम ये चाहते हैं अगर मेरी आवाज़ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तक पहुँचती है तो अगर कोई सुविधा देना चाहे तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। वो आज की डेट में आपको पता है खर्चे ज़्यादा है। हम तो अब जो दे रखा है ऊपर वाले की वरदान से दिहाड़ी मजदूरी करते हम पालेंगे इनको। अगर हमें सरकार से भी कोई सुविधा ना मिली तो हमने तो पालनी है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी मेहनत से पालेंगे, खेती बाड़ी करते हम अपनी मेहनत से हम इनको पालेंगे, पहुंचेंगे बढ़िया। इनको जितना हमारे से हो सकेगा एजुकेशन भी देंगे और जैसा ये चाहेगी ऐसा करेंगे सर। वहीं नवजात बेटियों के पिता मदन ने सरकार से भी अपील की है कि वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, उसके लिए 6 बच्चों को पालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा सरकार उनकी मदद करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।